हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंकित बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी ऑनर्स के टॉपिक वाउचेरिया के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वाउचेरिया। दोस्तों, वाउचेरिया को हम येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाउचेरिया जो है इट बिलोंग्स टू येलो ग्रीन एल्गी बिकॉज इट अपीयर्स लाइक दैट। वाउचेरिया को अगर हम देखें तो वो येलो ग्रीन दिखाई देता है, येलो ग्रीन जैसा लगता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि येलो ग्रीन एल्गी भी हम उसे नाम देते हैं। अब चलिए बस जानते हैं कि येलो ग्रीन दिखता क्यों है। ऑब्वियसली इसमें पिगमेंट्स होती हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि हर एल्गी में पिगमेंट होती है, जिसमें जो पिगमेंट सबसे ज्यादा होंगी वही कलर वो एब्जॉर्ब करेगा और वही कलर हमें वो दिखाई देगी। इसलिए वाउचेरिया जो है वो हमें येलो ग्रीन दिखाई देता है। चलिए बच्चों, जानते हैं इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज एन येलो ग्रीन algae which contains pigments like chlorophyll A, E, beta carotene, lutein, etc. देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं कि जितने भी एल्गी हैं, चाहे वो रेड एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो, सभी में क्लोरोफिल ए तो जरूरी ही होगा। इसके अलावा क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, वी ऑल नो क्लोरोफिल बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से क्लोरोफिल ए और ई वाउचेरिया में प्रेजेंट है। साथ ही कैरेटीन भी है। वो कौन सा कैरेटीन है? बीटा कैरेटीन। एक्चुअली बच्चों, कैरेटीन क्या होता है? तो कैरेटीन जो है वो एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, और कैरेटीन्स जो होती हैं वो जहां भी प्रेजेंट होंगे, कि जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, तो उसे येलो अपीयरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये मेन कंपोनेंट है। हम कह सकते हैं कि वाउचेरिया में मेन कंपोनेंट होता है बीटा कैरोटीन, दैट्स व्हाई ये येलो ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, और साथ में ल्यूटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें जानना कि वाउचेरिया में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, साथ में क्लोरोफिल बी, सॉरी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई, और साथ में कैरेटीन में बीटा कैरेटीन एंड ल्यूटीन। ये पिगमेंट जो है वो मेन कंपोनेंट्स है, पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वाउचेरिया में। चलिए अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सो वाउचेरिया बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, डिवीजन Xanthophycophyta, class Xanthophyceae, order Heterocyphonales, family Vaucheriaceae and genus Vaucheria। तो देखिए बच्चों, ये क्लासिफिकेशन का यही एक ऑर्डर है कि सबसे पहले किंगडम होता है और सबसे लास्ट में स्पीशीज होती है। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। तो किंगडम है वाउचेरिया का, किंगडम कौन सा है? प्लांटी किंगडम। डिवीजन क्या है? Xanthophycophyta। इट मींस कि Xanthophycophyta डिवीजन से ये बिलोंग करता है। फिर आती है बारी क्लास की, तो क्लास जो है वो Xanthophyceae है। दोस्तों, आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होते जाएंगे, उनकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें प्लांटिक किंगडम, तो प्लांट किंगडम में तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आ जाइए डिवीजन, तो थोड़ा सा स्पेशलाइज हो गया, उसमें सिर्फ Xanthophycophyta की बात हो रही है। फिर उसके अंदर आ जाइए क्लास, क्लास Xanthophyceae। फिर उसे थोड़ा और कंसाइज हो गया ऑर्डर। फिर ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली जो है वो वाउचेरियेसी है, यानी कि वाउचेरिया वाउचेरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जेनस जो है वो वाउचेरिया। एक्चुअली हमें वाउचेरिया की स्टडी करनी है। स्पीशीज इसमें बहुत से होते हैं, स्पीशीज की हमें स्टडी नहीं करनी है, बेसिकली हमें जेनस के लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, हमने बात की पिगमेंट के बारे में और दूसरी बात की क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके अकरेंस की, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, वाउचेरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि देयर आर अबाउट 40 स्पीशीज इन दिस जेनस। वाउचेरिया एक जेनस है, आप सभी को पता है। तो इसमें करीब ऐसे 40 स्पीशीज हैं, 40 स्पीशीज इसमें होते हैं। ऐसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट बेसिकली 40 स्पीशीज को ही अभी तक स्टडी की गई है, इसे 40 कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, एंड अबाउट हाफ अ डजन आर नाइट। देखिए ज्यादातर की अगर बात करें तो एक्वाटिक ही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि एल्गी जो है वो एक सक्सेसफुल प्लांट्स नहीं है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है। दैट्स वाई वो क्या करेंगे, वो वाटर सोर्स से जुड़े रहेंगे, या तो वो पानी में रहेंगे यानी कि एक्वाटिक रहेंगे, या फिर अगर वो जमीन पर किसी कारणवश है भी तो कहीं ना कहीं इट्स समथिंग रिलेटेड विद वाटर, कहीं ना कहीं वो पानी से जुड़े होंगे। तो वही चीज है कि ज्यादातर अगर बात करें वाउचेरिया की, तो वाउचेरिया के ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं वो मराइन होते हैं, सॉरी एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब कि पानी में रहने वाले होते हैं। अब उसमें से ज्यादातर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, और कुछ ही होते हैं जो मराइन, मतलब कि ज्यादातर जो होते हैं वो
रिवर, लेक, पॉन्ड ऐसे ही वाटर सोर्सेज में मिलेंगे। और हाफ अ डजन मतलब कि करीब हाफ अ डजन का मतलब क्या 6 होंगे, एक डजन का आधा यानी कि 6-7 ऐसी स्पीशीज होंगी जो समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, अब देखिए बात करें तो इसमें वही चीज, अब मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। देखिए बच्चों यहाँ पर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर जो है वो या तो एक्वाटिक होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे। एक्वाटिक इट मींस की पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल इट मींस की वन हु रिसाइड्स ऑन लैंड, जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आर फाउंड अपॉन डैम्प सॉइल्स, मड्स, इन येलोविश ग्रीन वेलवेट लाइक कार्पेट्स। अब अगर बात करें, देखिए बात आ गई जो हम कर रहे थे अभी कि क्योंकि ये एल्गी हैं, इनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स तो होंगे नहीं। तो इसलिए अगर कोई लैंड पे अगर रह भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ होगा, और हो भी वही रहा है। जो इनमें टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है, मतलब कि वैसे वाउचेरिया के जेनस, वैसे स्पीशीज बेसिकली स्पीशीज जो जमीन पे रहते भी हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं, कैसी मिट्टी पे, लिखा भी है यहाँ पर डैम सॉइल्स पे रहते हैं। एक मिनट मुझे अंडरलाइन करने दीजिए, ये डैम सॉइल्स पे रहते हैं। डैम सॉइल्स इट मींस की वैसी गीली मिट्टी, यानी कि जिस मिट्टी में वाटर ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, वैसी मिट्टी में ये रहना पसंद करते हैं, वैसी मिट्टी पे ही ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है, इनके पास वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ना तो इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जमीन पे क्या होगा, वो पानी के सहारे जिंदा होगा और पानी के करीब रहेगा, इट मीन्स कि पानी से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए क्या होता है कि अगर ये जमीन पर है भी, कोई भी एल्गी, किसी की एल्गी की बात करें, अगर वो जमीन पर आए भी तो वो पानी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको वो मॉइस्चर लविंग होते हैं, उन्हें मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, तो अगर जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है वो डैम सॉइल्स पे रह रहे हैं, साथ ही मड्स में, यानी कि कीचड़, आप सभी जानते हैं कीचड़ में मिट्टी भी होती है और साथ में पानी भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए डैम सॉइल्स में और मड्स में ये ग्रो करते हैं। और इन येलोविश ग्रीन वेलवेट लाइक कार्पेट्स। अब देखिए बच्चों, अब क्योंकि इनका कलर क्या है वाउचीरिया का, येलो ग्रीन, यानी कि येलो ग्रीन दिखाई देते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर कोई मिट्टी है या फिर कहीं कीचड़ सा है और वहां पर ढेर सारे वाउचीरिया ग्रो करेंगे, तो फिर एक कैसा कार्पेट दिखाई देगा, ग्रीन वेलवेट, येलोविश ग्रीन वेलवेट लाइक एक चादर सी दिखाई देगी, येलोविश ग्रीन, मतलब कि उसमें येलो कलर भी होगा और ग्रीन कलर। तो वो किसका कलर है, वाउचीरिया का। इट मींस हम समझ सकते हैं कि वहां पर वाउचीरिया जो है वो ग्रो किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रीन वेलवेट लाइक कार्पेट्स। एक कार्पेट की तरह एक दिखाई देगा कि जैसे एक चादर सी बनी हुई है, चादर सी बिछी हुई है एक बड़े से लैंड सरफेस पे, बड़े से लैंड एरिया पे, क्योंकि वहां पे वाउचरिया ग्रो किया है। क्यों ग्रो किया है? क्योंकि वहां की मिट्टी नम है, यानी कि डैम सॉइल है और मॉड है। ठीक है, तो ये तो बात हुई टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। नाउ फ्रेश वाटर स्पीशीज की अगर अब बात करते हैं एक्वाटिक की। तो ये हमने बात की कि एक्वाटिक में दो तरह के होते हैं, या तो मराइन या तो या तो फ्रेश वाटर होंगे या तो एक्वाटिक होंगे। अब बात करें तो ज्यादातर फ्रेश वाटर ही होते हैं, एक्वाटिक में मराइन बहुत कम ही पाए जाते हैं वाउचरिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए फ्रेश वाटर जो होंगे दे आर यूजुअली फाउंड इन एरेटेड वाटर। कैसे पानी में पाए जाते हैं? तो एरेटेड वाटर में। बच्चों ये एरेटेड वाटर क्या होता है? एरेटेड वाटर इट मींस कि वैसा पानी जिसमें कि गैसेस बहुत ज्यादा हो, गैसेस बेसिकली एयर की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, अब ये काम आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है या फिर ये नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्योंकि ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि वैसा पानी जिसमें गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है, और बेसिकली क्योंकि ये एल्गी है और एल्गी को क्या करना है, फूड प्रिपेयर करना है, फूड प्रिपेयर करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, दैट्स व्हाई इन्हें CO2 चाहिए। तो जिस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उस वैसे फ्रेश वाटर में ये ग्रो करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये बच्चों आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो इसलिए आर्टिफिशियली ग्रो करने का मतलब कि हम एक बड़ा सा वाटर सोर्स है, बड़ा सा मान लीजिए हमने एक तालाब बनाया और उसमें ढेर सारे क्या किए हमने, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाले, तो ऑब्वियसली वहां पर येलो ग्रीन एल्गी यानी कि वाउचीरिया जो है वो ग्रो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो ये तो हमने बात की आर्टिफिशियली और एक नेचुरली। तो फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर वाले स्पीशीज जो है, मतलब कि वाउचीरिया अगर फ्रेश वाटर में है तो ज्यादातर वैसे पानी में ग्रो करना पसंद करेगा जिसमें CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब गैसेस की बात करें तो कौन से गैसेस, CO2, क्योंकि उसको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो ये बच्चों क्लियर हुआ।
तो इस तरीके से बच्चों हमने अकरेंस को जाना। एक बार बात करते हैं अकरेंस को समरी में। इनमें 40 स्पीशीज होती हैं, जनरली 40 स्पीशीज होती हैं और एक्वाटिक भी स्पीशी होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है। जो टेरेस्ट्रियल स्पीशी होती है तो वो कहाँ पाई जाएगी? मड्स में यानी कि कीचड़, या फिर गीली मिट्टी यानी कि डैम्प सॉइल में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर स्पीशीज जो होते हैं वो एरेटेड वाटर में पाए जाते हैं। एरेटेड वाटर मतलब कि वैसा पानी जिसमें कि गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है, एयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात हुई फ्रेश वाटर की। और अगर बात करें मराइन वाटर की यानी कि समुद्री पानी, तो समुद्री पानी में बहुत कम ही वाउचेरिया देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही स्पीशीज होती है वाउचेरिया की जो मराइन वाटर में प्रेजेंट होती है। तो चलिए इस तरीके से हमारा अकरेंस क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। इट्स थैलस कंसिस्ट ऑफ ब्रांच, सिनोसिटिक, ट्यूबुलर फिलामेंट। अब देखिए बच्चों इसकी थैलस की अगर बात करें सो इसका थैलस जो होता है वो ब्रांच होता है। ब्रांच इट मीन्स की ब्रांचेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये इसका थैलस रहा। थैलस कैसा है? फिलामेंट है। फिलामेंट मतलब आप समझ सकते हैं, फिलामेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक दिखाई भी दे रहा है। तो ये फिलामेंट लाइक इसका स्ट्रक्चर है और इसमें ब्रांचेस भी आपको दिखाई दे रही हैं ये। तो इसका स्ट्रक्चर इसका थैलस कैसा होता है? तो ब्रांच्ड होता है, साथ में फिलामेंट होता है, ब्रांच्ड होता है और साथ में सिनोसिटिक। अब बच्चे जानते हैं सिनोसिटिक क्या होता है? तो सिनोसिटिक आपने क्लास 11th में भी काफी डिटेल में पढ़ा होगा सेल डिवीजन चैप्टर में। सिनोसिटिक इट मींस कहने का ये हुआ कि उसमें सेलुलर डिवीजन नहीं है, सेल वॉल की डिवीजन नहीं है, सिर्फ उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। यानी कि न्यूक्लियस तो आपने डिवाइड किया, लेकिन सेल वॉल जो फॉर्म होता है, सेल बाउंड्री बनती है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ढेर सारे एक ही बड़े से सेल में ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्योंकि सेल डिवीजन तो हो ही नहीं रहा एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो उसी को कहते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक स्ट्रक्चर तब कहेंगे जब जिसमें सेल सिर्फ एक ही हो, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो जिसमें कि सेल का डिवीजन नहीं हुआ है। सेल का डिवीजन एक फिर से कह सकते हैं बच्चों कि सेल की वॉल में डिवीजन नहीं हुआ है, कोई डिफरेंशिएशन वॉल में नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होते चला गया। न्यूक्लियस ने बार बार अपने आप को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई होते चला गया। यानी कि उसमें ढेर सारे, अगर कोई हमारे पास ऐसा थैलस है जो कि सिनोसिटिक है, उसमें क्या होंगे कि ढेर सारे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई होंगे, कोई सेलुलर डिवीजन, सेल वॉल की डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। बस जैसे आप यहाँ पे थैलस के थ्रू समझ सकते हैं, आप यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाया गया है। जैसे देखिए बच्चों इस थैलस को, एक मिनट, ये थैलस है। आप यहाँ पर ढेर सारी पॉइंटेड न्यूक्लियाई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, ये पॉइंटेड न्यूक्लियाई आप यहाँ पर ढेर सारे पॉइंटेड न्यूक्लियाई को देख रहे हैं। ये सारे पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिंदु बिंदु जैसे, ये सारे क्या है? ये न्यूक्लियाई हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेप्टेशन नहीं है, कोई सेप्टा कोई वॉल नहीं है, सब कंटिन्यूअस है, एक ही सेल के अंतर्गत है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? सिनोसिटिक कह रहे हैं। साथ में क्या वर्ड दिया हुआ है? अनसेप्टेड। अनसेप्टेड का मतलब कि कोई सेप्टम नहीं, कोई वॉल नहीं, कोई डिवीजन नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं, कोई सेल वॉल नहीं है, अलग अलग बाउंड्री नहीं। एक्चुअली होता क्या, अगर सही में अगर सचमुच की सेल वॉल डिवाइड करती है तो क्या होता कि जैसे ही डिवीजन पूरा हुआ तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस, इस तरीके से आपको यहाँ पर ढेर सारे चैम्बर्स दिखाई देते, ढेर सारे सेल्स दिखाई देते। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिनोसिटिक है तो इसमें दोस्तों अब काफी डिटेल में बता रहा हूँ सिनोसिटिक क्या होता है, क्योंकि काफी समझना जरूरी है। तो सिनोसिटिक ये चीज समझ में आ गया कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, सेल वॉल में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। चलिए आपने समझा सिनोसिटिक और ब्रांच। फिर आप बात करें ट्यूबुलर फिलामेंट। कैसा होता है फिलामेंट? ट्यूब लाइक। तो इस तरीके से इसका थैलस कैसा होता है वाउचीरिया का? तो ब्रांच्ड होता है, सिनोसिटिक होता है, यानी कि उसमें सिर्फ न्यूक्लियस होते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियाई डिवीजन होता है, और ट्यूबुलर फिलामेंट। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिया हुआ है बच्चों कि एट द बेस ऑफ थैलस, थैलस के अगर नीचे देखें तो एक ब्रांच राइजोइडल स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, जैसे कि आपको आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। सो ये जो है वो राइजोइडल सिस्टम है। राइजोइड्स क्या होते हैं आपने पहले पढ़ा होगा। राइजोइड्स जो होते हैं दे आर सिमिलर टू रूट हेयर्स। एक्चुअली रूट हेयर्स जो है वो इसका एडवांस्ड फॉर्म है। राइजोइड्स क्या, रूट हेयर्स का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना। तो वैसे ही राइजोइड्स भी जो होते हैं
और साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करना। रूट हेयर का काम क्या होता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना और साथ में एब्जॉर्प्शन कराना। तो वो रूट्स में होते हैं, क्योंकि इनके पास तो ट्रू रूट है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये थैलॉइड है, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास ट्रू रूट तो है नहीं, तो इनके पास राइजॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये राइजॉइड्स हैं जो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और साथ में सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है, अब सपोर्ट इसलिए कहाँ से चिपकेंगे, टू अ सबस्ट्रेटम। इनके पास एक राइजॉइडल सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो किसी सपोर्ट से जुड़ते हैं। अब उस सपोर्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, सबस्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेटम जो है बेसिकली कोई रॉक हो सकता है, या फिर कोई बड़ी सी चट्टान हो, या फिर मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। बस उन्हें एक सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट को लेने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, राइजॉइडल सिस्टम का, जो पकड़ के रखता है, रूट हेयर की तरह होता है। ठीक है, और उसका बच्चों एक स्पेशल स्पेशल एक नाम भी है, जिसका नाम है हैप्टेरॉन। क्या नाम है बच्चों, जैसे आप ये अंडरलाइन भी किया हुआ है, हैप्टेरॉन। तो उस राइजॉइडल सिस्टम को, वाउचीरिया में उस राइजॉइडल सिस्टम को जिसकी मदद से वो किसी सपोर्ट से, किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, हैप्टेरॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हुआ स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा बात करें सेप्टेशन की, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई सेप्टेशन नहीं है, कोई वॉल नहीं है, पूरा जो है वो फिलामेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक ही फिलामेंट है, सिर्फ ढेर सारे आपको न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई सेप्टेशन नहीं है, कोई सेप्टम नहीं है। आप सेप्टम तो समझते हैं ना, यानी कि वॉल। लेकिन हाँ, सेप्टेशन होता है, यानी कि वॉल बनते हैं, सेप्टम फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है, तो ड्यूरिंग इंजरी ऑफ अ प्लांट, अगर किसी कारणवश अगर प्लांट टूट जाए, प्लांट का कोई पार्ट टूट जाए, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि सेप्टम फॉर्म होता है वाउचेरा के थैलस के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और कंडीशन, जैसे कि आपका फिगर में दिया हुआ, नोट्स भी दिया हुआ, कि साथ में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के वक्त, जब इनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है, तो उसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनानी होती है, फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो उस वक्त ये सेप्टेशन इनमें होता है, यानी कि सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, सेप्टल वॉल बनती है, और उसके बाद फिर वहां से एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये रही बात वाउचिया के स्ट्रक्चर की। तो बच्चों आपने इसमें समझा कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका थैलस जो है वो ब्रांच्ड होता है, यानी कि इसमें ब्रांचेस होती हैं थैलस में। थैलस जो है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक इट मीन्स कि ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं, फिलामेंट कोई वॉल नहीं होता है, कोई सेप्टेशन नहीं होता है, और साथ में इनका फिलामेंट ट्यूबलर होता है, यानी कि फिलामेंट जो है वो ट्यूब लाइक होता है। इसके अलावा बेस पर, यानी कि वाउचेरिया के बेस पर राइजोइडल सिस्टम होता है। राइजोइडल सिस्टम मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रूट हेयर की तरह हो, और वो क्या करता है, तो सबस्ट्रेटम से, यानी कि किसी सपोर्ट से जुड़ने में मदद करता है, और उस राइजोइडल सिस्टम को क्या कहते हैं, हैप्टेरॉन कहते हैं। वाउचेरिया में, वाउचेरिया में हम इसे राइजोइड नहीं कहते हैं, इसे हम हैप्टेरॉन कहते हैं। वो हैप्टेरॉन ही वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी, वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू किसी सपोर्ट से, किसी सबस्ट्रेटम से वाउचेरिया जो है वो जुड़ता है। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा सा रॉक पार्टिकल हो सकता है, लैंड पे कोई एक चीज जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो, उससे भी चिपक सकता है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके थैलस को एनलार्ज्ड फॉर्म में माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, हमने यहाँ पर टीएस काट करके दिखाया है। तो ये जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले क्या है, इसका सेल वॉल है, क्योंकि एक प्लांट है तो इसलिए सेल वॉल तो जरूर होगा। उसके बाद अगर सबसे पहले अंदर जाए, सबसे पहले हमारी मुलाकात किससे होगी, क्लोरोप्लास्ट से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होंगे तभी तो वो फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले अंदर क्या मिलेगी हमें, क्लोरोप्लास्ट। जो ये बड़ी बड़ी आपको एलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। फिर अगर अंदर जाए तो आपको यहाँ पर ऑयल ड्रॉप मिलेगा, देख रहे हैं बच्चों, ऑयल ड्रॉप। एक्चुअली ऑयल ड्रॉप क्या होता है, तो ऑयल ड्रॉप जो है वाउचेरिया में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर होता है। बेसिकली अगर बात करें एडवांस प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म की, तो उसमें फूड कैसे स्टोर होता है, उसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन इनमें ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनमें न्यूक्लियाई भी है, यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे न्यूक्लियस है, और यहाँ पर कोई वॉल नहीं है। अगर अगर सेप्टम होता, सेप्टेशन होता, तो क्या होती, यहाँ पर एक वॉल होती, उसके बाद फिर एक यहाँ पे वॉल होती, मतलब कि हर एक न्यूक्लियस के बाद एक एक वॉल होती जो कि एक एक सेल को रिप्रेजेंट करती। बट ऐसी चीजें इसमें नहीं होती, क्योंकि सेप्टेशन इसमें एब्सेंट होता है, अनसेप्टेड स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ ढेर सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और न्यूक्लियस के प्लूरल फॉर्म को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ भी ऑयल ड्रॉप है।
ठीक है बच्चों, यहाँ भी एक ऑयल ड्रॉप है, यहाँ भी एक ऑयल ड्रॉप है। इसके अलावा बात करें तो सेंट्रल वैक्यूल, बीच में एक बड़ा सा स्पेस है, उसे सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। वैक्यूल आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल के बारे में, जब पढ़ा होगा सेल में, तो वैक्यूल क्या होता है? तो वैक्यूल एक बहुत बड़ा हॉलो स्पेस होता है जिसमें प्लांट जो होते हैं वो वैसी चीजें जो बहुत ज्यादा होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, उसे स्टोर करके उसमें रखते हैं। बेसिकली पानी वगैरह जो होता है वो प्लांट्स रखते हैं। इनके पास भी सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल, और क्योंकि सेंट्रल है इट मींस कि बीच में मौजूद होगा, सेल के बीचों बीच होगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सेल वॉल तो हमने बात की ही। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ा किस किस के बारे में। सबसे पहले पढ़ा वाउचीरा के क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर उसके पिगमेंट्स के बारे में, फिर अकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके अलावा उनमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर इट मींस कि उसका थैलस कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, सिनोसिटिक होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में बात की। और इसके अलावा हमने एक सेक्शन भी स्टडी की माइक्रोस्कोप की, कि कैसा दिखता है अगर उसके थैलस को हम स्टडी करें माइक्रोस्कोप में। तो दोस्तों आप इंतजार कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अंकित बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।